बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसाला आलू कतली। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये आलू की कतलियाँ बनती हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। और वो लोग जो आलू खाना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसको बनाएंगे कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और अब इनकी कटिंग करेंगे। आलू की कतलियाँ बना रहे हैं तो जो इनकी कटिंग करनी है वो इस तरह से राउंड शेप में होनी चाहिए। और जो कतलियाँ इनकी काटेंगे वो ना ही ज़्यादा मोटे साइज़ की हों और ना ही ज़्यादा पतले साइज़ की हों। तो मीडियम साइज़ के आलू की कतलियों की कटिंग करनी है। ज़्यादा पतले आलू काट लेंगे तो फ़ौरन से ये मैश हो जाएंगे पकते वक़्त, और अगर ज़्यादा मोटी होंगी कतलियाँ तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस मीडियम साइज़ की इनकी कटिंग करनी है और अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि जो इसकी थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा मोटी मैंने इसकी कटिंग की है और ना ही ज़्यादा पतली है, बस मीडियम साइज़ की मैंने कतलियों की कटिंग कर ली है। अब एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और आलू को पानी में डिप करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि आलू में जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। और आलू को अगर ऐसे ही रहने देंगे तो ये फ़ौरन से काले होने लगते हैं। तो इसीलिए इसको पानी में डिप करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। 5 मैंने सूखी लंबी लाल मिर्चें ली हैं, और अगर आपके पास ये वाली मिर्चें नहीं हैं तो जो गोल वाली मिर्चें होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और तब तक फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे किया तो ये फ़ौरन से जलने लगेंगी। और इनको तब तक फ्राई करेंगे ये क्रिस्पी भी हो जाए और थोड़ी सी फूल भी जाएँ। तो ये मिर्चें आपने आलू की कतलियों में ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई कर लिया है, और क्रिस्पी भी हो गई हैं और फूल भी गई हैं। तो ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से इनको क्रश कर लेंगे। जब मिर्चों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी और आसानी से क्रश भी हो जाएंगी। तो मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और अब इसको रखेंगे साइड पे, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब जिस ऑयल में मिर्चों को फ्राई किया था उसी ऑयल में आलू को फ्राई करेंगे। तो इसको तब तक फ्राई करेंगे कि आलू की जो ऊपर वाली लेयर है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और इस तरीके से जब आलू फ्राई करके आलू की कतलियां बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि ऊपर वाली लेयर जो है वो भी क्रिस्पी हो जाए और आलू जो है 70% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो आलू जो है वो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ऊपर वाली लेयर जो है वो इनकी कितनी अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो गई है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आलू को फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा, आलू पानी छोड़ने लगेंगे और इनकी वो लुक और टेक्सचर नहीं आएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आलू को फ्राई करना है, और फ्राई के दौरान ही आलू 70% तक अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। अब आलू को मैंने निकाल लिया है प्लेट में और इनको रखेंगे साइड में। अब उसी ऑयल में डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ज़ीरे को, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और ये जले भी नहीं। और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था, और बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह से ये घुल जाए। और अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने फ्राई किया है। प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और देखिए प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो प्याज को अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसको फ्राई करेंगे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो अब इसमें डालेंगे टमाटर। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनके छिलके मैंने उतार लिए थे और बारीक उनको चॉप कर लिया था। टमाटर के छिलके ज़रूर उतारने हैं, इससे ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे तो टमाटर जो है वो ग्रेवी में अच्छी तरह से मैश भी हो जाएंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे,
और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दरदरा सा पिसा हुआ धनिया डालेंगे, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसको मैश भी करते जाएंगे टमाटरों को और अपने ही पानी में ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाएंगे और इसको तब तक भुनेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले की मैंने भुनाई कर ली है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और देखें टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। और अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें और जो आलू फ्राई करके रखे हुए थे वो सारे आलू इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे जो मैंने मिर्चों को क्रश करके रखा हुआ था। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए आलू को मसाले के अंदर भून लेंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू में आ जाए। आलू 70% तक फ्राई करते वक्त गल गए थे, अब 30% तक आलू को गलाना है, तो मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे, तो उससे में आलू जो है वो 30% अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो इसको मैंने भून लिया है, अब मैं इसको कवर करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखूंगी ताकि जो बाकी के आलू हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। और अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसमें 1/4 कप पानी डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए दम पर रख दें। तो इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे। आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब इसको गार्निश करेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया से और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि हरे धनिया का फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार आलू की कतलियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको करेंगे सर्व। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार मसालेदार ये आलू की कतलियाँ बनी हैं और इसको बनाना भी बेहद आसान है। और अगर आपने ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए आलू कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।